महाराज नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद। इस सेक्रेटरी की ट्रांसफर करो भाई, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, सेक्रेटरी की ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारों को लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। हरियाणा लाइव 24, हर खबर आपके साथ। महाराज नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद, नगर पालिका सेक्रेटरी मुर्दाबाद। इस सेक्रेटरी की ट्रांसफर करो भाई, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, सेक्रेटरी की ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारों को लेकर रहेंगे। मैं आज की मीटिंग का जो एजेंडा है क्या आपका? ये सारी पावर ऐसी कोई बात नहीं है। आप बोल रहे हैं फिर साहब सारी पावर पावर ले रहे हो कुछ जवाब दे इसका मुद्दा तो हम आपको दिखा देंगे, वो बाद की बात है। पहले ये भी तो दोनों पूरा होना चाहिए ना। अभी ये रद्द क्यों दिखा दी, ये रद्द क्यों करती बेटे? रद्द का मैं बताऊँ आपने, ये भी कई मुद्दे हैं। क्या अभी भी कुछ पार्षदपति बैठे हैं, ठीक है, इसमें भी उनको रद्द हो सका है। दूसरी बात है, ठीक है, ये बात है, ये बात ले जाएंगे आप दोनों इस चीज का दिखाओ ये रूपरेखा है वहाँ थोड़े दिन पहला सीएम बैठ जाओ। दिया था यार, जब वो कोई स्पीच देगा जाती वरना वो तो कोई कह दिया बोलना ये बात है। पढ़ लिया बताइए पढ़ डॉक्टर पढ़ डॉक्टर ना कहे भाई इनके बारे में हमने तो पढ़ रखा है, आप पढ़ जरिए पढ़ प्रॉब्लम इन्हें पढ़ इन्हें अपना पढ़ होए ले रखा है जो लोग मैंने पढ़ रखा है आप भी एक बार हमने तो पढ़ रखा था भाई। बताओ कैसे हो इसमें क्या है पार्षदपति बाहर हो जाओ, ठीक इसमें नहीं आगे है हो जाओ, दो पद इसमें नहीं है बाहर हो जाओ। इसमें नहीं है ठीक है, इसमें नहीं है ये डीएमसी ने डायरेक्शन इसमें नहीं दे है, रखी है, मेरे को कंप्लायंस करना है। बाहर हुआ कि नहीं होते? पढ़ तो लो क्या बाहर हुआ है पास कहां इसमें नहीं होते, ठीक इसमें है। कहां इसमें सेक्रेटरी साहब इसमें डायरेक्ट कैसे अपने घर के बना लोगे घर के उठे के कुछ बड़ा होंगे तुम तो आ जाओ तू जा भाई अरे मीटिंग ना होनी पूरा पूरा है कोना ना होवे कोई बात नहीं ना हमें ये अभी लगा दे बैठे ना सही बात नहीं बड़ी के ला रहा हूं मैं सुना रहा हूं मैं बोले मीटिंग प्रधान जी उड़ा बैठे दो घंटे क्या लग रहा है भाई तू तो अपना पूरा काम करता बैठता चलो एक बात है, एक बात उतर बात ये कोई बात नहीं। करना वो उसके द्वारा जाए पास ना कर गिर के कर लेंगे, चलो कोई बात ना छोड़ वो कोई इशू नहीं होगा। मैं मान गया, एक बार आप बता दादा अरुणा मैं बैठे हो तेरी बात मैं मान गया। बातें तो अपने किस लिए धरने पे बैठ गए हो? ये जी आज हमारी हाउस की मीटिंग रखी गई थी और पिछली हाउस की मीटिंग में डिवाइडरों को लेकर के प्रस्ताव उस मीटिंग में पास हुआ था कि डिवाइडर नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन सेक्रेटरी ने अपने मनमर्जी करते हुए उस मीटिंग को कैंसिल दिखा दिया, जिसके विरोध में आज हम धरने में बैठे हैं। और आज की मीटिंग में भी सेक्रेटरी ने हमारे साथ तो गलत व्यवहार किया है, उनका जो बोलने का तरीका है वो गलत है और गलत नियमों को लेके आते हैं वो। उनको शायद नियमों की जानकारी पूरी नहीं है। मैं तो सरकार से कहूँगा कि सरकार जी आप जो है ना अपना जो अभी आपके कर्मचारी है उनको पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा करो यहाँ पे पब्लिक डीलिंग में, क्योंकि ये कर्मचारी को नॉलेज पूरी है नहीं और ये ज्ञान के चलते पूरा शहर दुखी है इनसे। तो अपना हम विरोध कर रहे हैं कि जी बार बार सेक्रेटरी अपनी मनमानी करता है और प्रस्ताव जो हम पास करते हैं उनको कैंसिल करता है, तो ऐसा कैसे काम चलेगा जी? हाउस है, हाउस मालिक है, चेयरमैन मालिक है। चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने मीटिंग बुलाई थी, मैं डिसाइड करूँगा कि मीटिंग कैंसिल हुई कि नहीं हुई। कोरम पूरा मीटिंग का पूरा था, कोरम पूरा होने के बावजूद वोटिंग हुई थी, वोटिंग में पास हुआ था कि डिवाइडर रखे रहेंगे। आप कह रहे मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो किसके मानेंगे जी? आप कहाँ जाएंगे बताओ? अब आज जो मीटिंग रखी गई थी उस बारे में क्या रहा? देखिए आज एक आम मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग में भी हमारे कुछ पार्षद भाई हैं, आपको पता ही है, वो ना तो आपको कहीं पे ये कहते मिलेंगे कि जी सफाई व्यवस्था शहर में ख़राब है, ना वो कोई मुद्दे उठाएंगे, वो चुप बैठे रहते हैं। उनकी मजबूरी मैं क्या बताऊँ, क्या मजबूरी है उनकी, वो बताएंगे। वो आज मीटिंग में नहीं आए और किस कारण से मीटिंग में वो नहीं आए वो उनको पता होगा। शहर के काम रुके हुए हैं, मीटिंग ज़रूरी थी, लेकिन मीटिंग में ना आकर के
उन्होंने शहर के विकास कार्य को रोकने का काम किया है, जो कि गलत है। मीटिंग में आना चाहिए, बात रखनी चाहिए अपनी। आपको विरोध करा, विरोध करें आप, अपनी बात रखें आप। तो मीटिंग आज की कैंसिल हो गई आज से दोबारा से, वो शहर के काम जो है सेट करेंगे। पिछली मीटिंग जो कैंसिल हुई उसमें क्या वजह रही कि वो कैंसिल बताई गई है, दिखाई गई है? सचिव जी ने कहा है कि झगड़ा हुआ था इस मीटिंग में, लेकिन हमने कहा कि झगड़ा अगर हुआ भी था, झगड़ा तो हर मीटिंग में होता है। किसी की कहा सुनी मीटिंग में हो गई, उससे आपको क्या मतलब है? आप अपना कोरम पूरा कीजिए, आपके जो रूल है उसको फॉलो कीजिए, और चेयरमैन साहब जो कहेंगे वो मीटिंग वो करवाएंगे, तो उनकी बात मानिए, और जो बहुमत ने फैसला किया है उसको लिखिए। आप कौन चीज़ों में बढ़ने की जरूरत क्या है, घुसने की जरूरत क्या है? अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे जी हमारी कार्रवाई ये है, आज धरने बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि सेक्रेटरी जो है या तो इस पर कार्रवाई की जाए, इसका तबादला किया जाए, या फिर इसकी ट्रेनिंग पूरी करवाई जाए। जी इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो रखी इस आदमी की। मीटिंग को रद्द करने की पावर किसको है इसमें फिलहाल? रद्द करने की और मीटिंग बुलाने की पावर चेयरमैन साहब की है। वो चाहे मीटिंग को पोस्टपोन करें या अपने तरीके से कैंसिल करें या नई मीटिंग बुलाई 2 दिन के बाद, वो सब पावर चेयरमैन साहब की होती है। लेकिन सेक्रेटरी पता नहीं किस कारण से, मैं कह रहा हूँ कि उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अज्ञान है उनको अभी भरा पड़ा उनमें। तो अभी हम इस बारे में सीएम साहब से मिलेंगे, मंत्री जी से मिलेंगे, और जहाँ भी हमारी बात जाएगी वहाँ पे हम जाके बात करेंगे। नहीं और पार्षद ही सब आए, हमारे जो पार्षद है वो आए हुए हैं नगर पालिका में, लेकिन आधे जो पार्षद है वो किसके कहने से मीटिंग में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अपने कमरे में बैठे हुए हैं वो, लेकिन मीटिंग जहाँ किस कमरे में हो रही थी उस कमरे में नहीं आ रहे वो। तो आप लोग उनसे ही पूछे कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे, उनका क्या कारण है? अगर कोई विरोध है तो मीटिंग में आकर बात रखें अपनी। अभी तक कितनी मीटिंग आपकी हो चुकी है और उनमें क्या क्या डिमांड भेजी गई, उन पर क्या कार्रवाई हुई है? मीटिंग देखिए अभी करीब 6-7 मीटिंग हो चुकी है हमारी, लेकिन किसी भी मीटिंग में जो भी बातें रखते हैं उन पर कोई भी कार्रवाई ना सेक्रेटरी करता है और ना ही आगे कर्मचारी करते हैं। हमने कई बार कहा है कि अगली जो मीटिंग शुरू हो उसमें पिछली मीटिंग में क्या कार्रवाई हुई, क्या बातें रखी गई थी, उसका पहले ब्यौरा दिया जाए। लेकिन इनके पास ना कोई ब्यौरा होता है, ये खाली 2 घंटे टाइम पास करने के लिए मीटिंग में आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है साहब, आप पर आरोप लगे कि पिछली मीटिंग आपके द्वारा रद्द कर दी गई थी नगर पालिका की, क्या कुछ बताना चाहोगे? देखिए जैसा कि उसमें आपको सबको भी पता है, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद थी उस दिन। उस मीटिंग में हंगामा हो गया था और बात हाथापाई तक पहुँच गई थी, और ऐसा मतलब कि आगे किसी को मतलब कि और ज़्यादा नुकसान ना हो सरकारी संपत्ति को, या फिर किसी की जान माल को नुकसान ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस मीटिंग को कैंसिल किया गया था। उच्च अधिकारियों की नॉलेज में डाल के उस मीटिंग को कैंसिल किया गया था। ये भी आरोप लगाए हैं कि जो डिवाइडर वाला मामला था, डिवाइडर वाले मामले में प्रस्ताव पास हो चुका था, उस प्रस्ताव को कैंसिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए गए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरोप ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ नहीं। आज जो मीटिंग कैंसिल करने का जो मामला था, आज किस लिए था? देखिए हेडक्वार्टर के भी डायरेक्शन हैं, और उसी के बेस पे हमें हमारे डीएमसी साहब से भी डायरेक्शंस हैं कि किसी भी मीटिंग में, जो भी हाउस की मीटिंग हो, आपकी कॉमन हो, ठीक है, या स्पेशल हो, जो भी है, उसमें पार्षदपति ना बैठें, ठीक है, और जो महिला पार्षद हैं वही अपना उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो आज की मीटिंग में ये बोल दिया गया था भाई पार्षदपति ना बैठे, लेकिन 2-3 बार बोलने के बावजूद भी, ठीक है, उन्होंने इस बात का विरोध किया, वो माने नहीं, ठीक है। तो इस कारण से फिर मैं आज की मीटिंग से मैंने वॉकआउट किया।